तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 इंटीजर। ठीक है, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और 6th ग्रेड तो अभी निकल गया, अभी 7th ग्रेड में आप लोग आ गए होंगे। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंटीजर। एक एक चीज़ें बहुत डिटेल में बताऊंगा और डिटेल में पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले हम इंटीजर्स के बारे में बहुत ज़्यादा मैं बकवास नहीं करूँगा, हम सीधा जाते हैं अपने टॉपिक पर। इंटीजर्स एक्चुअल में इंटीजर्स होता क्या है, ठीक है ना। कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। तो इंटीजर्स को पढ़ने से पहले बच्चों आपको कुछ और भी चीज़ें जान लेनी चाहिए। ठीक है, चलो चालू हो जा। ठीक है, तो देखो इंटीजर से पहले आप जान लो होल नंबर के बारे में। ठीक है ना, मज़ा नहीं आ रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, बट रेड में रेड। एक मिनट, देखो इंटीजर्स पढ़ने से पहले आप लोग जान लो नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर हम किसे कहते हैं, क्या होता है नेचुरल नंबर। तो देखो इस दुनिया में जब कोई इंसान आया होगा तो वो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट किया होगा, 1 से किया होगा या 0 से किया होगा या फिर -1 -2 ऐसे किया होगा। वो स्टार्टिंग काउंटिंग कहाँ से किया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, पता नहीं कहाँ तक हमारा पूरा जीवन ख़त्म हो जाएगा, फिर भी हम ये काउंटिंग को ख़त्म नहीं कर सकते। काउंट करते रहेंगे, नंबर आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा। समझ में आया। तो नेचुरल नंबर का मतलब आप समझ लो, ठीक है ना। 1 से स्टार्ट होगा, बट कहाँ तक काउंट करोगे आई डोंट नो। समझ में आया, मतलब इन्फिनिटी तक जाओगे आप। ओके, अब इसी के साथ होल नंबर के बारे में ज़रा जान लो। होल नंबर, ठीक है ना, ये होल नंबर क्या होता है। होल नंबर बाबू देखो, ये नेचुरल नंबर जो लिखा है ना, इसी के पहले 0 को भी ले लो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब ये 0 से स्टार्ट होता है। समझ में आया, जरा ध्यान से समझो। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोइंग पता नहीं कहाँ तक, आई डोंट नो। ओके, एंड होल नंबर इज स्टार्ट फ्रॉम 0। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। देख लो ध्यान से, कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हो। समझ में आया। अच्छा, अब इंटीजर के बारे में समझ लेते हैं। अब इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, आप लोग का फेवरेट कलर ले लेता हूँ जो कि अच्छा लगेगा, रेड जिसको बोलते हैं, रेड टी शर्ट वाले। देखो इंटीजर के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो ये होल नंबर को आप ले लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट। समझ में आया। और जस्ट इससे पहले, ठीक है ना, -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट डॉट डॉट, पता नहीं कहाँ तक ये जाएगा। ध्यान से देखो, इसी को हम इंटीजर बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। कन्फ्यूजन अपने माइंड में थोड़ा सा भी नहीं रखना है।
हो ये देखो यहाँ से और यहाँ तक पता नहीं कहाँ तक, ये आपका होल नंबर है, और इधर जो आप देख रहे हो -1, यही नेचुरल नंबर वाले के सामने, मतलब जो नेचुरल नंबर है ना उसी के सामने हम माइनस लगा के लिख दिए। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ये सब आपको जो एक बड़ा सा बाबू ये जो ग्रुप दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड इंटीजर्स। अच्छा हाँ ठीक है, इंटीजर्स, इसी को क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। देख लो, और इसी के एक्टिविटी के बारे में आपको पढ़ना है। समझ में आया? इसी को हम क्या बोलोगे? इंटीजर्स बोलोगे। देख लो, ओके। नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोइंग टू इंफिनिटी। होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोइंग इंफिनिटी तक, ठीक है। एंड इंटीजर्स मीन्स 0, आप बीच में मतलब होल नंबर ले लो और इधर सब नेगेटिव नंबर्स ले लो। डेसिमल में कोई नंबर नहीं होना चाहिए, जैसे 0.1 हुआ, 0.4, ऐसा कुछ नहीं, एक नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ। समझ में आया? और ये जो बड़ा सा आपको बंच ग्रुप दिख रहा है ना, इसी को इंटीजर्स बोलते हैं। इसमें इतना नंबर से, इतना नंबर से, इतना नंबर से, इतना नंबर से कि थारा जोगिंदर भाई भी नहीं जानता है कितना नंबर से। ठीक है, देख लो। हाँ ठीक है, थारा जोगिंदर भाई, छछुंदर भाई। ओके, अब आगे बढ़े फिर, चलो देखते हैं। इसी इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? देखो एक चीज़ मैं बताना थोड़ा सा भूल गया। देखो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बाबू कैपिटल लेटर आई का यूज़ करते हैं। किसका? बदमाशी नहीं करने का, आई का यूज़ करते हैं, या फिर उसी को रिप्रेजेंट करते हो किससे? जेड से। कहीं पर ढेर सारे जैसे इंटीजर्स लिखे हैं ना, तो आप आई भी लिख देते हो ना, तो आई का मतलब इंटीजर्स होता है, जेड का मतलब भी इंटीजर्स होता है। दोनों ही नाम है, जैसे किसी एक पर्सन का नाम सिंटू बिंटू हो सकता है, ठीक है ना। वैसे इंटीजर्स को भी आप चाहे आई से रिप्रेजेंट करो, चाहे जेड से रिप्रेजेंट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखो स्मार्ट लग रहा हूँ मैं, क्लास भी अच्छा लग रहा होगा, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, कमेंट नहीं करने का। देखो अब हम बात करेंगे कुछ इंटीजर्स को हम मार्क कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है ना। ओके, हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जरा देखो। नंबर लाइन पर बाबू रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये नंबर लाइन, ये दिख रहा है आपको, ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे। आप एक बड़ा सा लाइन ड्रॉ करो, ठीक है ना। एक मैं ड्रॉ करके दिखाता भी हूँ, चल ऊपर चल, ऊपर चल। हाँ है, कभी कभी धोखा दे देता है रुक, हाँ धोखा देता है, कोई भी धोखा दे सकता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर जरा देखो, एक बड़ा सा लाइन, ठीक है ना, ऐसे लाइन आप ड्रॉ करोगे। इंटीजर्स को हम ड्रॉ कैसे करते हैं जरा ध्यान से देख लो। एक लाइन आप स्केल से, मेरा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा होगा, उस पर बहुत ज़्यादा केयर मत करना, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये बोथ साइड में ये लाइन है ना, इस लाइन पे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ये एरो होना चाहिए। बातें ध्यान से सुन लो। यहाँ पे देख रहे हो हमने एरो बनाया है, और यहाँ पे भी देख लो हमने एरो बनाया है। एरो का मतलब ये जो तीर जिसको बोलते हैं, दिस कॉल्ड एरो। ये एरो होना चाहिए, ठीक है। बीच में आप किसको लिखना? 0 को। फिर इसके बाद बराबर बराबर के सेक्टर डिवाइड कर लो, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लो, बट इक्वल डिवाइड करना भाई साहब।
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़ो जाने दो, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर आपने 0 लिखा तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे भी आएगा। ये एरो का मतलब ये है कि वो नंबर ख़त्म नहीं हुआ है, आपने फिनिश नहीं कर पाए हो, वो पता नहीं कहाँ तक जाएगा। समझ में आया? मतलब 10 के बाद 11, 11 आफ्टर 11 12, आफ्टर 12 13 14 15 16 17 18 19, मतलब वो फिनिश नहीं होगा। यहाँ ये नहीं है कि यहीं तक बस फिनिश हो गया, सर ख़त्म हो गया, इसके बाद नहीं है आगे। वो एरो का मीनिंग यही है, इसलिए मैंने बोला कि वहाँ एरो जरूर बनाओगे। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। इधर देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इसके बाद -8 -9 -10 -11, मतलब ऐसे चलता रहेगा, इसीलिए यहाँ पर एरो बनाया है। समझ में आया? इंटीजर्स को आप ऐसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे। देखो यहाँ पर कितने सारे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है, देख लो। ठीक है, देख लो ध्यान से। ओके बच्चों, कॉपी करना हो मेरे प्यारे बच्चों तो कॉपी कर सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो एक मिनट, क्या क्या मुझे इसमें बताना है, वही मेन इंपॉर्टेंट आप लोग को समझाऊंगा इसमें। एडिटिव इनवर्स, ओके ठीक है। नंबर लाइन पर आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पर मैं इसको समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखो ओके, ये देखो ये 0 है ना, ये 0 है, ये 0 के जब आप राइट में जा रहे हो, इधर क्या है, राइट हैंड साइड, ओके, और इधर क्या बोलोगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड। देखो 0 से आप जब राइट में जा रहे हो ना, तो नंबर बढ़ता हुआ आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर दिख रहा होगा। देखो ना, 1 2, 2 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 2, 4 is greater than 3, 5 is greater than 4, 6 is greater than 5, 7 is greater than 6। मतलब इधर जैसे जैसे आप जा रहे हो तो बढ़ते जा रहे हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब ऐसे यूं 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 ऐसे, ठीक है ना। बट इधर जब आप जा रहे हो तो देखो क्या हो रहा है, 0 के बाद -1, -1 इज लेस देन 0, -1 0 से छोटा है, -2 -1 से और छोटा है। मतलब इधर जा रहे हो ना तो कुछ ऐसे हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डाउनवर्ड में जा रहे हो। जैसे जैसे आप लेफ्ट में जाओगे आपको छोटे नंबर मिलते चले जाएंगे, और जैसे ही आप राइट साइड में जाओगे इस नंबर लाइन पर तो नंबर बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको बहुत कॉमन सी थी, लेकिन फिर भी हमने बता दिया। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और समझते हैं अ नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स इज गिवन बिलो। जरा देखो यहाँ पे, जरा देखो क्या है, -3 -2 है ना, -3 एंड f पर क्या है, -2। जरा ध्यान से समझो, -3 and -2 are marked by E and F respectively, which integers are marked by B, D, H, J, M। अब इसमें बाकी कौन, देखो ये -2 है तो इधर क्या होगा भाई, -1 होगा, इधर क्या होगा 0 होगा, इधर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7। इधर आओ, -4, -3 के बाद -4 -5 -6 -7। समझ में आया? तो वो पूछ रहा है आपसे कि बी क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बी, देख लो -6, ठीक है। डी क्या है, -4, ठीक है ना। एच क्या है, 0, ओके। जे क्या है, जे किधर गया,
सॉरी जे 2, ओके। ऐसे ही MO देख लो क्या है, समझ में आया? ये आपके बुक में थोड़ा सा क्वेश्चन है, देख लो, ओके। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अरेंज 7 5 -5 4 0 एंड -4 इन असेंडिंग ऑर्डर एंड देन मार्क्ड देम ऑन नंबर लाइन। ये बना लो नंबर लाइन। पहले आप इसको किस फॉर्म में लिखो? असेंडिंग ऑर्डर में। किसको? 7 -5 4 एंड 0 असेंडिंग ऑर्डर में लिखे तो देखो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर पहले लिखो। सबसे स्मॉल नंबर कौन है इसमें? -5 है। उसके बाद कौन, उससे बड़ा कौन है? -4 है। उससे बड़ा कौन है? 0 है। उससे बड़ा कौन है? 4 है। उससे बड़ा कौन है? 7 है। खुद देख लो, -5 -4 0 4 7। अब इसी को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है यार। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 4 तुम्हारा इधर आएगा इसमें का, ठीक है ना। फिर उसके बाद 7 की बात करूँ तो ये 5 होगा, ये 6 होगा, इधर 7 आएगा। इसके बाद -4 की बात करूँ तो ये -1 -2 -3 -4 होगा, ठीक है। और ये कितना होगा? -5। देख लो, रिप्रेजेंट कर दिया। बातें समझ आई? इस नंबर्स को हमने पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले छोटा नंबर लिखेंगे। ध्यान रखना, नेगेटिव नंबर्स जितना बड़ा आपको नंबर दिखेगा ना, जैसे ही देखो 5 कितना बड़ा नंबर है ना, बट इसके सामने माइनस लगा हुआ है ना, इसलिए -5 सबसे छोटा हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे, ठीक है। देख लो, आगे बढ़े। चलो अब हम आगे समझते हैं इसमें। ऑन अ नंबर लाइन व्हेन वी ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर्स वी मूव द राइट। अच्छा ठीक है, ये हमसे क्या कह रहा है, ये कैसे उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर ऐड करते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे है, उसको हम नंबर लाइन पर बताएंगे, ठीक है। उससे पहले हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो मुझे समझाना पड़ेगा। आप लोग नोट करना, यहाँ पे यहीं पर बता देता हूँ। यस, देखो ध्यान से समझना। देखो कभी भी कोई नंबर है ना, 2 नंबर मान लो हमने ले लिया, 20 ले लिया और 5 ले लिया, ठीक है। तो जब आप इसको प्लस करते हो तो क्या आता है? 25, ठीक है, दोनों को ऐड कर लिया। लेकिन जरा सोचो, 20 -5 है तो आप क्या लिखते हो? क्या लिखते हो? 15, है ना। 20 -5 15। लेकिन कभी सोचा है कि मान लो -20 और +5 दे दिया तब क्या होगा? मतलब ये माइनस को हमने 20 के सामने लगा लिया, अभी क्या होगा? पता है क्या होगा? देखो एक चीज़ आप जान लो कि जब 2 नंबर कहीं पर दिख रहा है, जैसे इस टाइप से, ठीक है, और दोनों नंबर में एक नंबर के सामने माइनस हो, एक नंबर के सामने प्लस हो। ध्यान से सुनना, 2 नंबर सामने आपको दे दिया है, एक नंबर के सामने माइनस है और एक नंबर के सामने प्लस है, तो 100% जान लो कि वहां पर क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? जो बड़ा नंबर होगा। मेरी बातें ये याद करने वाली चीज़ें, लर्न करने वाली चीज़ें ध्यान से सुन लो। जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना, उसी में से सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन दिख रहा है? केवल नंबर की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि आप बोलना कि सर ये तो बड़ा नंबर नहीं, ये तो बहुत छोटा नंबर है बिकॉज इसके सामने नेगेटिव नहीं। इसको अभी आप मत देखो। किसको देखो? 20 को देखो और 5 को देखो। कौन बड़ा नंबर है? 20 बड़ा नंबर है।
20 में से 5 को माइनस कर लो, क्योंकि एक माइनस आया है दूसरा प्लस आया। मैंने क्या बताया, इस केस में सब्ट्रैक्शन करते हैं। माइनस करोगे तो 20 में से 5 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 15। बट जो बड़ा नंबर है उसके सामने साइन क्या है, माइनस का है ना। 20 के सामने क्या है, माइनस है। समझ में आया? इसलिए इस 15 के सामने क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। देख लो, अब जरा एक कॉमन मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। समझो तुम्हारे पास 20 ये माइनस है ना, तो 20 रुपीज़ का क्या है, लोन है। 20 रुपये का आपके ऊपर क्या है, लोन है। ओके, 5 रुपीज़ प्लस कहीं से मिल गया, मतलब 5 रुपये आपको कहीं से मिल गया, तो आप 5 रुपये लोन किसी का दे दिए, तो भी आपके ऊपर कितने रुपए का भी लोन बचा है, 15 रुपये का, 15 रुपीज़ का बचा है, इसलिए -15। ऐसे समझो। अदरवाइज नंबर लाइन पर भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पर बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन चलो ठीक है, बता देता हूँ। -20, देखो ये 0 1 2 जाने दो, बहुत बड़ा हो जाएगा ये। ठीक है ना, यही समझो, अभी छोटे बच्चे नहीं हो। ठीक है ना, ये -20 + 5 कितना आ जाएगा, -15। वहीं पर देखो 20 - 5 था तो 15 लिखा था, इसके सामने हमने माइनस नहीं लगाया है, तो इसका मतलब यहाँ पर प्लस छिपा है, हिडन है। ये मत समझना कि सर यहाँ पर प्लस नहीं है, क्या है, यहाँ पर क्या है, प्लस छिपा हुआ है, हिडन। जहाँ पर माइनस साइन नहीं रहता है ना, वहाँ पर प्लस हिडन रहता है, छिपा रहता है। तो यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है। 20 के सामने वाला हमने लगाया है। देखो 20 के सामने जो बड़ा नंबर है उसके सामने कोई साइन नहीं है, तो देखो यहाँ पर हमने कोई साइन नहीं लगाया। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो, मान लो हमने -20 दे दिया और -5 दे दिया, मतलब 20 रुपीज़ के लोन में तो पहले से ही था, 5 रुपए का बेचारे को और लोन मिल गया, तो कितना हो जाएगा। जब साइन दोनों जगह सेम होता है ना, तो ऐड करते हैं, लेकिन साइन क्या आएगा, जहाँ जो साइन है वही आएगा, यानी कि ये माइनस है तो माइनस ही आएगा। ठीक है, और 20 और 5 कितना हो जाएगा, -25। ये ज़रा देख लो, ये चीज़ें याद कर लो आप लोग कि कैसे किया जाता है। ठीक है ना, देख लो। ओके, ये चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है ना, देखो हीरो लग रहा हूँ मैं, हाँ स्मार्ट तो लग रहा हूँ। ठीक है, मुझे नहीं, देखो इसको, देखो इसको बोल रहा हूँ, देखो अच्छा है, इसको देखो। ठीक है, देख लो, 20 + 5 किया 25, 20 - 5 किया तो 15, -20 + 5 है तो -15, वही -20 - 5 है तो -25। कैसे किया है वो हमने बता दिया। ठीक है ना, उसी का आगे यूज है इस रूल का। वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लेना उस चीज़ को, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर वही चीज़ है, देखो -56। ठीक है, यहाँ पर -56 + 73, -56 + 73। बड़ा नंबर कौन है, ये वाला है, और इसके सामने क्या है, प्लस है। इसके ये छोटा नंबर है जिसके सामने क्या, माइनस है। तो एक्चुअल में चाहो तो इसको बाबू लिख सकते हो 73 - 56, मतलब इसको उठा के उधर, इसको उठा के इधर, चाहो तो कर सकते हो। ऐसे विद साइन के साथ आप उलट पुलट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो ये माइनस करोगे तो कितना आएगा, 17, पॉजिटिव में ही आंसर आएगा। ऐसे ही इसको देखो, लेकिन ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 16 + -23 है। ठीक है ना, तो ये दोनों आमने सामने हैं, जरा देखो, प्लस और माइनस। ठीक है ना,
तो कुछ रूल और भी है, उसको भी मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। कुछ रूल है, उस रूल को भी लिख लोगे आप लोग, बता दूंगा तो, ठीक है। देखो अब हम मल्टीप्लिकेशन वाला रूल बताते हैं, ज़रा ध्यान से समझना। देखो कभी भी प्लस इंटू प्लस अगर होगा ना तो हमेशा क्या आता है, प्लस आता है। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 3, 2 के सामने प्लस छिपा है, 3 के सामने भी प्लस छिपा हुआ है, तो आपको क्या मिलेगा, 3 2 जा 6, 6 मतलब प्लस, पहला वाला, ठीक है ना। सेकेंड कंडीशन जरा देख लो, कभी भी आपको माइनस इंटू माइनस अगर मिलता है तो हमेशा प्लस आता है, माइनस इंटू माइनस, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो -2 इंटू -3 कर दिया ना, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। और 3 2 जा 6, तो +6 आएगा, ठीक है। लेकिन ज़रा ध्यान से समझो यहाँ पे, अगर मान लो हमने कर दिया प्लस इंटू माइनस, तो क्या आएगा, माइनस आता है। ध्यान से समझ लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, तो देखो ये प्लस इंटू माइनस कितना आया, माइनस। एग्जाम्पल के लिए देख लो, मान लो हमने 3 दे दिया इंटू -2 दे दिया, ठीक है ना। तो देखो 3 2 जा 6, पहले इसको देखो, यहाँ पर कुछ नहीं है ना, तो मतलब यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है, कुछ नहीं लिखा है मतलब यहाँ पे प्लस है। तो प्लस इंटू माइनस मैंने क्या बताया, माइनस, तो आंसर पहले सामने माइनस लगा लो। अब 3 2 जा 6, तो -6 आंसर आएगा। ऐसे ही ये माइनस पहले भी हो सकता है, जैसे माइनस इंटू प्लस अगर है तो भी क्या आएगा, माइनस ही आता है। फॉर एग्जाम्पल -3 इंटू 2, ठीक है ना। 2 के सामने कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब प्लस वहाँ पे है, तो प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, माइनस, ओके। 3 2 जा 6, -6, ठीक है। ये चीज़ें आपको जानते रहना है, देख लो, ये नोट कर लो, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यही मैं अब आगे आपको बताने वाला हूँ, ज़रा समझो। यहाँ पर देखो क्या है, प्लस इंटू माइनस, दिख रहा है, हाँ, यहाँ पे क्या है, 16 प्लस और ये ब्रैकेट लगाया है माइनस। प्लस इंटू माइनस हमने क्या बताया था बाबू, तो प्लस इंटू हमने माइनस आपको बताया था कि माइनस ही आता है। तो ये तो कंफर्म जान लो कि यहाँ पर क्या आएगा, इसको रिप्लेस कर दोगे, यानी कि 16 - 23 आएगा। और फिर उसके बाद हमने बताया था कि अगर एक नंबर के सामने प्लस है, सेकंड वाले नंबर के सामने माइनस है, तो सब्ट्रैक्शन ही होता है, एक नंबर को दूसरे नंबर से माइनस करते हैं। बट किस में से किसको माइनस करोगे, जो बड़ा दिख रहा है, 23 में से 16 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। बट सिंबल क्या आएगा, बड़े वाले का आएगा, बड़ा वाला क्या है, माइनस है, तो देखो माइनस लिखा। ये चीज़ें ऐसे ऐसे ही यहाँ पर सारे क्वेश्चन है। देखो -113 प्लस 82, तो क्या करोगे, सिंपल सा काम करना है, माइनस करना है। किस में से किसको माइनस करोगे, 113 से माइनस करोगे 82 को, माइनस करोगे तो 31 आएगा। लेकिन माइनस यहाँ पर लगा है सामने, माइनस क्यों लगा है, बिकॉज बड़ा वाला नंबर जो आपको दिख रहा है उसके सामने देखो माइनस है, इसलिए। ऐसे ही यहाँ पर जरा देखो 125 प्लस माइनस, तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस हमने बताया कि माइनस होगा। 125 - 101 कितना आया, 24 आया, ठीक है, 24। और साइन किसका आएगा, बड़े वाले नंबर के सामने प्लस है, यानी कि कुछ भी नहीं लिखा है, तो यहाँ पर भी कुछ भी मत लिखो, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ओके। अब इसके बाद हम समझते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल थे। अब हम आपको बताने वाले हैं एडिटिव इनवर्स के बारे में। ज़रा एडिटिव इनवर्स के बारे में समझो, व्हाट इज मीन्ड बाय एडिटिव इनवर्स, ठीक है।
एडिटिव इनवर्स मतलब ऐसा नंबर, ठीक है ना। एडिटिव इनवर्स कैसा नंबर होता है? ऐसा नंबर जिसको किसी नंबर में ऐड करो तो आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए। जैसे देखो 10 है, ओके, 10 से अगर मैं -10 कर देता हूँ तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। सो -10 क्या होगा? एडिटिव इनवर्स होगा। देखो -10 इज एडिटिव इनवर्स। -10 में अगर आप +10 कर दोगे ना तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सो आपका 10 क्या होगा? एडिटिव इनवर्स होगा। देखो लिख दिया है। 76 मतलब उल्टा, सेम नंबर लिखो, बस उसी में अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव लगा। देखो 76 है ना, तो -76 क्या होगा? एडिटिव इनवर्स होगा। -76 है ना, तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +76 होगा। -8 अगर मैंने आपको दे दिया तो इसका एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा? +8 होगा। बातें समझ आई? अगर हमने आपको 5 दे दिया तो एडिटिव इनवर्स कितना होगा? -5 होगा। केवल साइन चेंज कर दो, बस वही एडिटिव इनवर्स है। देखो सामने है सब कुछ। 10 का एडिटिव इनवर्स -10, -10 का एडिटिव इनवर्स 10, 76 का एडिटिव इनवर्स -76, -76 का एडिटिव इनवर्स 76। ठीक है, देख लो। इसी को हम क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स। मतलब जो भी नंबर दिया है, ठीक है ना, अगर प्लस में गिवन है तो उसी का माइनस लगा लो तो वो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, टाइम पास करने का नहीं, आगे बढ़ने का। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर देखते हैं क्या है, ठीक है। अच्छा ये तो बताया मैंने, लेकिन फिर भी बता देता हूँ एक बार और। देखो है क्या चीज़? देखो -79 -49, ठीक है ना। -79 -49, देखो इसके सामने भी माइनस है, इसके सामने भी माइनस है, ओके। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। अभी पीछे हमने बताया। और साइन क्या आएगा? माइनस। तो दोनों को ऐड करोगे आप तो कितना आएगा? 124 आएगा, बट सिंबल क्या आएगा? माइनस, ठीक है ना। ऐसे ही -100, और ये देखो माइनस माइनस दोनों साथ साथ आए हैं, माइनस, और ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है जी। ये ब्रैकेट का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। ये माइनस आपस में फाइटिंग करेंगे, और जैसे ही फाइटिंग करेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस। तो -100 + 172 होगा, -100 + 172 होगा, ठीक है। और इसमें ये बड़ा नंबर है जिसके सामने प्लस है, छोटा नंबर है जिसके सामने माइनस है। इसको सॉल्व करेंगे तो 72 आएगा। देख लो, ठीक है, 72 प्लस में, ओके। ये चीज़ें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी, ओके। अच्छा इधर कुछ क्वेश्चन है, इसको हम बता ही देते हैं। यहाँ पर ये वाले ज़रा देखो, तो पहले हम इस क्वेश्चन को कराते हैं, ठीक है। ज़रा देखो 7 3 -1 -5, तो इसके बाद क्या आना चाहिए, है ना। देखो 7 है, 7 के बाद कितना कम नंबर आया है? 3 कम आया है, सॉरी 4 कम आया है ना। मतलब 7 के बाद क्या आ गया? 3 आ गया। कितने का डिफरेंस है? तो अगर कमी की बात करूं तो -4 कम हुआ है यहाँ पे। मतलब 7 से हमने -4 किया तो 3 आया। 3 में से -4 करोगे तो कितना आएगा? -1 आएगा। देखो -1 है कि नहीं? तो -1 में से आप -4 करोगे तो कितना आएगा? -5 आएगा, है ना। देखो -5 है। तो बाबू अगला वाला नंबर क्या आएगा? 4 माइनस, यहाँ से कितना हमने माइनस किया? 4 किया तो 3 आया। 3 में से -4 किया तो -1 आया, है ना। फिर -1 में से -4 किया तो -5 आया। तो -5 -4 कितना आएगा? -9। तो यहाँ पर कितना आएगा? -9। अब -9 में से कितना माइनस करो? -4।
तो कितना आएगा -13। तो यहाँ पर कितना आएगा -13। ठीक है। अब इसमें से -13 में से कितना माइनस करो 4, तो कितना आ जाएगा -17। ठीक है, ऐसे ये चलेगा। अगला वाला आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये करो खुद। ठीक है ना। -2 के बाद -4 आया, -4 के बाद -6 आया, -6 के बाद -8 आया, 2 कम होता चला जा रहा है, 2 तो आगे क्या आएगा -10, इसके बाद -12, इसके बाद -14। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसको आप करोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगला हमारा जो होगा वो एक्सरसाइज हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख के रखोगे। ठीक है, किसी को कहीं पर डाउट होगा तो वापस से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।